बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो। मेरे पाकिस्तानियों, 75 साल, अब 76वां साल है पाकिस्तान को बने हुए, और इस 76 सालों में पाकिस्तानी अवाम एक ही बात सुनती आ रही है कि मुल्क बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इसके अलावा और किसी गवर्नमेंट ने आज तक कोई बात नहीं की, कोई आवाम की रिलीफ की या आवाम के फ़ायदे की या इस नाजुक मोड़ को ख़त्म करने की। रात PDM हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, असम्बलियाँ तहलील हुई। 75 साल में पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया। 75 सालों में आवाम पे बहुत सारी मुश्किलात आईं। 75 सालों में आवाम ने बहुत महंगाई और सारा कुछ देखा, लेकिन जो इस 16 माह की गवर्नमेंट में देखा वो पिछले 75 साल को भी जमा कर लें तो उससे भी ज़्यादा है। ये चोर रास्ते से आने वाली ये गवर्नमेंट जो PDM के नाम से एक इत्तेहाद बना था, PDM से मुराद मुझे तो पता नहीं ये क्या बनाते हैं, शायद पाकिस्तान के ये PDM से मुराद मुझे तो लगता है पाकिस्तान डकैत मूवमेंट थी। ये इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया कि हम सियासत नहीं, हम रियासत बचाने आए। और रियासत बचाने के लिए इन्होंने जो पहले कदम उठाए वो ये थे कि अपने सारे केसेस माफ़ करवाने शुरू किए, अपने केसेस ख़त्म करवाने शुरू किए जो आले शरीफ पे थे और जो जरदारियों पे थे, मतलब कि पीपल्स पार्टी पे थे। नैब के कानून बदल दिए गए, अदारों को मुट्ठी में ले लिया गया और आवाम पे दिन ब दिन महंगाई के बम गिराने शुरू कर दिए। इन 16 माह में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो कहूँगा इस 16 माह में बेगैरती के तमाम रिकॉर्ड इन पार्लियामेंटेरियंस ने तोड़ दिए। 16 माह में आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। 16 माह में इस PDM गवर्नमेंट ने दो ही कामों पे फोकस रखा, एक चेयरमैन PTI को कैसे ख़त्म करना है और दूसरा महंगाई से आवाम को कैसे ख़त्म करना है। जिस आवाम का दर्द लेके ये आए उसी आवाम को इन्होंने ऐसी सूरत हाल में मुबतला कर दिया कि ना वो जी रही है ना वो मर रही है। महंगाई आसमानों को छू रही है। जब से ये आए हैं इन्होंने हर माह की बेस पे पेट्रोल बढ़ाया, बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, LPG बढ़ाई, यहाँ तक कि ये जो हम रोज़ जिसे हम खुर्दोनोश की अशिया कहते हैं, जो हमारी ज़रूरत की अशिया हैं, उन पे भी दिन रात डाके मारे। मेरी बात से आप इख्तलाफ कर लें या मेरी बात आप समझें कि मैं किसी बुग़्ज़ में कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि जो हालात बन गए हैं गरीब के और सफ़ेद पोश के, कसम खुदा की इससे पहले नहीं थे। खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, लोग बच्चे लेके माएँ डूब रही हैं, लोग पंखों के साथ लटक रहे हैं। करें क्या लोग? मतलब कि जो एक कमरे का घर है जिसमें एक पंखा और एक लाइट है और एक वॉशरूम है, किचन उन बेचारों का वैसे ही ओपन होता है, उनका 10-10, 12-12 हज़ार रुपया बिल आया। लोगों को मारने का उन्होंने पूरा मंसूबा बनाया। इनकी जायदादें बढ़ी क्योंकि इनकी जायदादें हैं ही नहीं यहाँ पे, इनकी तो है बाहर। यहाँ पे जो हैं वो तो ये फजूल समझते हैं, इनकी तो बाहर सारा कुछ पड़ा हुआ है, इधर है ही कुछ नहीं। और सितम पे सितम रहा इस 16 माह की गवर्नमेंट में। ये ख्वाजा आसफ साहब एक दिन मैंने देखा कि असम्बली में खड़े होकर कह रहे थे कि रियासत माँ होती है। रियासत माँ होती होगी, रियासत बिल्कुल माँ होती होगी जो वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे, लेकिन उस माँ का जिसको रियासत ये कहते हैं, मेरे ख्याल में उसका निकाह 3 चीज़ों से होता है, कानून से, जमहूरियत से और आइन से। लेकिन इन 16 माह में रियासत जिसे वो माँ कह रहा था उसने तीनों से तलाक़ें ले रखी थी। ना तो कानून नाम की कोई चीज़ नज़र आई, ना जमहूरियत कहीं नज़र आई, और आइन के तो वैसे ही परखचे उड़ गए। आइन को तो इन्होंने अपने घर की लौंडी समझ लिया। ये जो 14 जमातें इकट्ठी हुई बकौल इनके पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये अवाम को इस तरह बेवकूफ़ बनाती हैं क्योंकि मीडिया पे इनका कंट्रोल है, मीडिया सारा इनके अंडर है। मीडिया कुसक नहीं सकता, मीडिया को बयान नहीं दे सकता, कोई बोल नहीं सकता इनके खिलाफ। कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट का लास्ट ईयर, तब पाकिस्तान के रिजर्व्स में 18 से 22 अरब डॉलर पड़े थे।
तब ये सारे मिलके कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अब इनके पास $4 अरब हैं, वो भी मांगे तांगे के, कुछ चीन के, कुछ सऊदी अरब के और कुछ यूएई के। उस $4 अरब में कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने में बचा लिया। ये अवाम को पागल समझते हैं, ये अवाम को क्या समझते हैं कि अब शऊर नहीं है अवाम में, उनको कोई जमा तफरीक नहीं है, या तो इनका मैथ बड़ा कमज़ोर है या हमें समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि अगर 3.5 साल गवर्नमेंट पीटीआई की रही, 3.5 पौने 4 साल, तो मैंने 3.5 पौने 4 साल पूरा क्रिटिसाइज़ किया पीटीआई की हर उस गलत बात को, हर उस गलत पॉलिसी को, चाहे वो बुज़दार साहब की हो, चाहे वो वफाकी कबीना की हो, चाहे वो हमारे लोकल एमपी एमएनएस की नाहली हो। बिल्कुल किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया, बिल्कुल खुले अल्फाज में सबके साथ अपनी आवाम की आवाज़ उठाई। और अब जबकि 16 माह इनकी रही है, तो मैं देख रहा हूं इतनी बेहिसी, और अगर इसे बेशर्मी और बेगैरती का भी लफ्ज़ दिया जाए तो छोटा नहीं होगा, कि वो आवाम जो 3.5 साल चीख रही थी, पोस्टों पे पोस्टें कर रही थी कि गरीब मर गया, 16 माह में उन्हें नहीं नजर आई। ये पटवारी, मेरे पटवारी भाई जो नून लीग से वाबस्ता हैं, और मेरे जियाले जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, या तो मेरा ख्याल मर गए हैं इस महंगाई में, या शर्म से डूब के मर गए हैं इसलिए पोस्टर नहीं कर रहे, कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहा। आवाज़ किन लोगों ने उठानी होती है? आवाज़ आम पब्लिक ने उठानी होती है। इस महंगाई का जो दौर चल रहा है, जिसमें ये आवाम पिस रही है, मर रही है, इसकी आवाज़ पब्लिक ने उठानी है ना। इसमें अंजुमन ताजना कोई रोल अदा नहीं कर रही, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई रोल अदा नहीं कर रहा, इसमें ये बड़े बड़े गुर्गे कोई रोल अदा नहीं कर रहे, क्योंकि उनके भाई चूल्हे चल रहे हैं। चूल्हा तो ठंडा हो गया गरीब का। आपको कहते हुए भी शर्म आ रही है, मुझे इस बात को बताते हुए भी शर्म आ रही है कि अब ये हालात हो गए हैं कि औरतें अपनी इज्जतें बेच के अपने घर बच्चों के लिए रोटी लेके जा रही हैं। आप देखें कि आप अपने शहर का हाल देखेंगे, जगह जगह हर चौक पे जवान लड़कियां खड़ी हैं मांगने के लिए, और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये कोई पता ही नहीं है किसी को। वो किस चक्कर में खड़ी हैं कोई पूछता ही नहीं है, कि हर चौक में 2-2, 3-3 जगह औरतें लड़कियां खड़ी हैं, और वो हर गाड़ी वाले को हर एक से मांग रहे हैं। क्या मुल्क इसलिए बना था कि हमारी माएँ बहनें आके रोड पे रोटी के लिए भीख मांगेंगी, या हमारी माएँ बहनें आके रोटी के लिए अपनी इज्जत बेचेंगी? हमें तो इन हुक्मरानों पे को मुझे लगता है कि डूब के मर जाना चाहिए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और उससे घिनौने जो इन्होंने इकदाम किए कि इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करके चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस पामाल हुआ है इस 16 माह में, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। सियासी मुखालफतें होती हैं, सियासी सारा कुछ चलता है, सियासी इंतकाम लिए जाते हैं, सियासी पर्चे होते हैं, लेकिन ऐसा जो वैश्याना खेल इन पीडीएम की गवर्नमेंट ने खेला है, ऐसा कभी नहीं खेला गया। और उसके बाद जो इन्होंने सबसे घिनौनी हरकत की, वो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि इनकी सोशल मीडिया टीम और इनके जो बहुत ज्यादा करते धरते हैं, जिसका मैं क्रेडिट वो लच्छो बांदरी जो है इनकी मरियम नवाज, और वो मूंछों वाला बंदर जो है राना सनाउल्ला, और वो जो लखनऊ का कंजर है वो अता तारड़ को दूंगा, कि इन्होंने फौज और अवाम में गैप पैदा कर दिया, फौज और अवाम को आपस में खड़ा कर दिया। भाई ये कैसे हो सकता है कि एक आजाद मुल्क में रहते हुए बंदा अपनी ही फौज के खिलाफ हो जाए? नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज है तो हम हैं। फौज से दूरी करवाना या इस तरह के प्रोपोगंडे करना, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं कि कभी भी, जैसे अब साबका चीफ भी बयान देते हैं, साबका जजेस भी रिटायर्ड होकर बयान देते हैं, कभी भी जिंदगी में देखिएगा ये जो 9 मई का बड़ा घिनौना वाकया हुआ और जिसने हमारी साख को मजरूह किया और जिसको कंडेम्ड हर पाकिस्तानी ने किया, इसके पीछे इन लोगों का हाथ निकलेगा, 100% निकलेगा। कोई ना कोई आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद बयान देगा कि इसके पीछे ये लोग थे। पाकिस्तानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। अवाम मुश्तिल जरूर होती है, मुश्तिल अवाम को भड़काया जरूर जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि वो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाए। तो ये जो सबसे इन्होंने घिनौनी हरकत की, ये की। और अब जिस सूरत हाल में हमें छोड़ गए हैं, हमें यही नहीं पता हमने करना क्या है। हमारे ये हालात 6 माह बाद ठीक होंगे, हमारे ये हालात 8 माह बाद ठीक होंगे, हमारे साल बाद ठीक होंगे। गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिनके पास सरमाया है वो मुल्क से निकल गए हैं, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। आज अगर परमिशन दे दी जाए, मैंने अगले दिन फेसबुक पे पढ़ा कि अगर कोई भी मुल्क अपने वीजे फ्री खोल देता है तो ये 1947 से बड़ी हिज्जत पाकिस्तान से हो जाएगी, और हो जाएगी। रीजन ये नहीं है कि पाकिस्तान से इश्क नहीं है किसी को, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है किसी को। रीजन ये है कि सर्वाइव कैसे किया जाए।
आम बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया इधर। आम बंदा जिस तरह अपना, मैं बहुत सारे हम लोग हैं सफ़ेद पोश लोग ना, आम पब्लिक में रहने वाले हैं, जो हालात शायद हम देख सकते हैं वो ये कैबिनेट में बैठे ये लोग नहीं देख सकते, ना इन्हें वो एहसास हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को महंगाई से क्या गर्ज है। इन लोगों को तो जाते हुए भी इन्होंने बड़ा शहाना खाना दिया है पार्लियामेंट हाउस में, 50 डिशों का खाना दिया है, सबको डिनर दिया है, सरकारी खर्चे से दिया है। सरकारी खर्चे से 3-4 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीद ली गई हैं, ब्यूरोक्रेसी को रजा दिया गया है। मतलब कि अवाम का क्या सोचा गया है? अवाम का किसी ने नहीं सोचा। हमें एक दलदल में फेंक के ये लोग अब निकल गए हैं। कोई इलेक्शन का भी मूड नहीं होगा इनका, कोई सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनको जो नज़र आ रहा है वो इनको भयानक नज़र आ रहा है। और मैं अपने पीटीआई वाले लोगों को कहूँगा, मैंने 2-4 पोस्टें देखी हैं जिससे मुझे दिली तकलीफ हुई है, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पोस्टों में मैंने देखा है कि इस दफ़ा हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, इससे बड़ा हम गुनाह नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं खुद माइग्रेट हो गए, हम इंडिया के ज़िला होशियारपुर से आए हैं, हम लोग माइग्रेटेड लोग हैं। और माइग्रेशन के दरमियान जब ये एक हिजरत हुई थी, आप लोग तसव्वुर, आज की जनरेशन तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो किस तरह का जुल्म सह के हमारे बुजुर्ग पहुंचे थे। हमारी औरतों के साथ क्या हुआ था, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ था उस वक्त। तो ये कैसे हो सकता है हम 14 अगस्त ना मनाएं? आज़ादी की आपको कदर का फिर एहसास ही नहीं उन लोगों का जो ऐसी पोस्टें लगा रहे हैं। और जो बाहर बैठे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल जाते हैं कि उन्हें खौफ नहीं है, उन्होंने कौन सा पकड़े जाना है या उनके पे कौन सा पर्चा होना है। भाई ये हमें ट्रेंड चलाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड और फौज के खिलाफ ट्रेंड, ये कभी भी हमारे हक में हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। हर बंदे की फाइट किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए। हर बंदे की फाइट किसके लिए? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। फ्यूचर हमारा यहीं पे है। हमारे पास भाई इवन फील्ड में फ्लैट नहीं है हमने जो छोड़ के चले जाना है, हमारे पास कुछ सराय महल नहीं है हमने जहां पे वहां पे चले जाना है, हमने यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, और यहीं पे हमारे कब्रें बननी है। तो हम इस मुल्क को कैसे बुरा कह सकते हैं? इस मुल्क की फौज को कैसे बुरा कह सकते हैं? तो खुदारा ये जो ट्रेंड जो भी बंदा ये चला रहा है या जो भी ये साजिश हो रही है, इस साजिश को आप सब मिलकर रोकें। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और 14 अगस्त हम पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे। और 14 अगस्त वाले दिन मैं सबको कहता हूं कि पाकिस्तान का झंडा, पीटीवाई वालों को कहता हूं, और अपना झंडा लहराएं, ताकि आप लोगों, ये जो लोगों की साजिश है वो बिल्कुल रुके। और मैं उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, अपने जो मेरे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हैं दोस्त भी हैं, और बहुत सारे तो फेसबुक में वैसे ही आ जाते हैं, कि कुछ जो है आप अवाम का भी सोचें। अब आपकी ज़ुबानें क्यों बंद हो गई? अब आपका हाथ क्यों नहीं टाइप करते? जो कुछ इस 16 माह में हुआ, जो कुछ इस 16 माह में इस मुल्क से कर दिया गया है, वो हमने नताज बहुत दूर तक भुगतने हैं। तो अल्लाह मियाँ आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।